नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे डीसी जो पंखा होता है, डीसी पंखे के आर्मेचर को निकाल के किस तरीके से उसकी ग्रीसिंग की जा सकती है। तो मतलब आज हम आपको ग्रीसिंग करने के बारे में बताएंगे। तो पंखे का मतलब मोटर दो टाइप का आता है, एक पतला वाला, एक मोटा वाला। तो बड़ा वाला मोटर आता है उसमें स्पीड काफ़ी होती है। तो उसी मोटर को हम खोलेंगे और आपको दिखाएँगे कि किस तरीके से इसकी ग्रीसिंग करना चाहिए, तो जिससे स्पीड बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं कि कैसे ग्रीसिंग की जाएगी इसकी, मतलब कैसे ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास डीसी पंखा है। तो इसमें क्या है कि पहले हम पर इसके खोलेंगे। पर खोलने के बाद इसकी जो मोटर है, इसकी सॉफ्ट को निकालेंगे। जो अंदर आर्मेचर लगा हुआ है उसको भी बाहर निकालेंगे। तो देखिए, पहले हम ये पेंच खोल लेते हैं जो पर लगे हुए हैं, जिसे पंखुड़ी भी बोलते हैं। तो ये देखिए, पेंच खोल लिया और ये पंखुड़ी मैंने इनको बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद ये जो बड़ी वाली डीसी मोटर है, इसमें आगे की तरफ जो होता है कि कार्बन लगे हुए होते हैं। आगे की तरफ कार्बन और आगे की तरफ सप्लाई, मतलब उल्टा आर्मेचर होता है इसमें। जो डीसी वाला ये जो मोटर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें, और बहुत से ज़्यादातर पीछे के लिए कनेक्शन होते हैं, पीछे के लिए आर्मेचर होता है, जो पतली वाली मोटर होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा होता है। तो इसमें हम प्लास से दोनों जो हैं नट जो हैं खोल लेंगे। पीछे ढिबरी जो लगी हुई है, प्लास से इन्हें खोलेंगे और खोलने के बाद पीछे वाली कैप हटाएंगे और दोनों जो क्या कहते हैं नट निकालेंगे। निकालने के बाद इसके आर्मेचर को बाहर निकालेंगे, उसकी साफ़ सफाई करेंगे, आयलिंग वगैरह करेंगे, फिर उसे दोबारा से लगाएंगे। तो पंखे की स्पीड हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों, चलते चलते गंदगी वगैरह पहुंच जाती है तो ये धीरे धीरे जाम हो जाता है। जो इसके बुश वगैरह होते हैं उनमें भी गंदगी जमा हो जाती है, तो उतनी स्पीड नहीं आ पाती है। पंखा फ्री नहीं चल पाता है उतना, थोड़ा सा मतलब टाइट चलने लगता है, तो इसलिए स्पीड नहीं आ पाती है। तो देखिए, ये मैं इसको खोल रहा हूँ। ऊपर वाले जो मतलब दो पेंच लगे हुए हैं, इसको देखिए निकाल लिया है। और ये दूसरा वाला है, ये ढीले कर लिए थे प्लास से और हाथ से खोल रहे हैं इसे अब देखिए निकाल लिया है। अब जो ऊपर वाली कैप बची हुई है, इसको धीरे से उठाएंगे क्योंकि उसमें वाशर वगैरह भी होते हैं। तो देखिए, मैंने इसको निकाल लिया और इसमें ये देखिए एक वाशर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बबलिंग ना करे, आगे पीछे सॉफ्ट ना भागे, इसको एडजस्टमेंट करने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हम आगे से आपको दिखा रहे हैं। इसे उल्टा कर लिया इधर सीधा, और ये देखिए इस आर्मेचर को पकड़ मैंने खींच लिया, जैसा मैंने आपको भी बताया था। देखिए, इसमें आगे की तरफ जो है, जो आर्मेचर में जो क्या कहना चाहिए कार्बन लगे होते हैं। तो ये इसमें बासर भी पड़े हुए हैं। अब ये देखिए, दो कार्बन लगे हुए हैं। जो कार्बन जो है, इन्हीं से निगेटिव पॉजिटिव सप्लाई आती है और जो आर्मेचर अप्लाई जाती है बाइंडिंग में, और आर्मेचर हमारा मैग्नेट बनाता है, उससे हमारा आर्मेचर घूमने लगता है। तो ये देखिए, आर्मेचर काफ़ी गंदा हो गया है रगड़ रगड़ के चलते चलते। तो क्या करेंगे, इसको साफ़ करेंगे तो जिससे कि सप्लाई जो है इससे अच्छी जा सके। तो ये कपड़ा है, इससे हम इसको बढ़िया करके साफ़ कर लेंगे एक बार। फिर उसके बाद इसे जो क्या कहते हैं, जो पीतल का जो आर्मेचर का जो पॉइंट बने हुए हैं, इनको साफ़ करेंगे, क्योंकि इनमें जो करंट का प्रवाह जाता है वो बढ़िया नहीं जा पाता है, उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम इस आर्मेचर को बढ़िया करके पोंछ लेते हैं। पूरा जो भी गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो देखिए, इसको पोंछ लिया। अब पोंछने के बाद ये देखिए, पॉइंट जो बने हुए हैं इन्हीं में सप्लाई जाती है। तो इनको हम पहले पेंचकस से या कोई अलायर वगैरह से साफ़ कर सकते हैं। नहीं तो ये देखिए, हमारे पास जिसे कहना चाहिए कि रेगमाल एमली पेपर, जिसे बोलना चाहिए रेगमाल एमली पेपर बोलते हैं। तो इससे रगड़ देंगे, तो इससे रगड़ने से ये बहुत बढ़िया करके ये साफ़ हो जाएगा। तो इसे साफ़ करेंगे रगड़ रगड़ के, उससे क्या होगा, ये गंदगी है इसके ऊपर की साफ़ हो जाएगी और करंट का प्रवाह जो है बहुत अच्छा जाएगा। तो पंखे की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा इसके ऊपर ये कार्बन की लेयर जमा हो जाएगी तो उतना बढ़िया प्रवाह नहीं हो पाता है और चिपक के मतलब चिपकने लगता है। तो एक बार ये इस तरीके से फ्री हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल साफ़ हो गया। ये पॉइंट यहाँ पे जो भी आर्मेचर का है, जो पीतल का या तांबे का जो भी है, तो इस तरीके से ये देखिए साफ़ हो गया। अब इसके बाद जब आर्मेचर की सप्लाई इसमें जाएगी तो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से जाएगी। तो इसको हम एक बार साफ़ करके पोंछ देते हैं, और पोंछने के बाद जैसा लगा था उसी तरीके से इसमें फिर लगा देंगे। बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आर्मेचर को जब भी लगाना है तो जैसा निकला था वैसे ही लगाएं। बासर भी जितने पड़े थे उतने लगाएं, नहीं तो ये फिर आगे पीछे बबलिंग करेगा तो ये मोटर हो सकता है जाम भी हो जाए। तो देखिए, बासर तो मैंने निकाले नहीं, इसमें जितने पड़े उतने पड़े हुए हैं, सारे बासर इसमें पड़े हुए हैं। और इनको ना निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहें तो निकाल के इसमें सॉफ्ट में डाल के भी
लगा सकते हैं, लेकिन उससे जो कार्बन लगे हुए हैं इनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर ही पड़े रहने से सीधे शाफ्ट को लगा दें। तो एक बासर ज़रूर इसके साथ आ गया था, तो ये बासर हम डाल लेंगे, क्योंकि बासर जितने थे हमें उतने ही लगाने हैं। इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने डाला है इसी तरीके से इसमें डालना है और धीरे से इस शाफ्ट को इसमें लगा के अंदर के लिए बढ़ा देना है। इस तरीके से अंदर के लिए बढ़ाएंगे और उसके बाद कार्बन को इस पेचकस से या एलाइनस या टेस्टर किसी चीज़ से थोड़ा दाएं बाएं हटा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हटाएंगे, लेकिन हुआ क्या, देखिए इधर वाला तो दबाया लेकिन उधर ये फंस गया, जो दूसरा वाला जो कार्बन है ये फंस गया। तो हमें अब शाफ्ट को दोबारा से आर्मेचर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये कार्बन तिरछा हो गया, इसलिए इसके बीच में फंस गया, तो ये नहीं आ पा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तिरछा हो गया। तो हम इस कार्बन को थोड़ा अंदर बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से प्रेस होना चाहिए दोनों कार्बन, इसके अंदर जो स्प्रिंग लगे होते हैं उनसे कम ज़्यादा होता है, तो उस तरीके से दबाव बराबर बना रहता है आर्मेचर पे और मोटर हमारी घूमती रहती है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से लगाया, अब देखिए दोनों बराबर में आ गए। अब क्या करना है, इसे टेस्टर से हम इधर हटाएंगे और प्रेस कर देंगे, और उसके बाद इधर हटाएंगे, प्रेस कर देंगे। देखिए अब क्या हुआ, दोनों का कनेक्शन कार्बन का इस आर्मेचर पे आ गया, और ये आर्मेचर हम हाथ से घुमा रहे हैं, बहुत आसानी से घूम रहा है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आर्मेचर के ऊपर दोनों कार्बन बिल्कुल सेट होने चाहिए। ऐसा ना हो कार्बन उस पर एक कार्बन नहीं लग रहा है, एक कार्बन लग रहा है, तब मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें करंट नहीं जाएगा। तो दोनों जो हैं कार्बन जैसे मैंने लगाए हैं इसी तरीके से दोबारा से लगने चाहिए। इस तरीके से कार्बन लगा लेंगे। अब आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मैग्नेट लगी हुई है, इसके अंदर जो मैग्नेट लगी हुई है फिक्स वाली, और ये मैग्नेट बनाएगा। तो इससे क्या होगा, जो मैग्नेट बनेगी इसके लिए आगे लिए फोर्स करेगी, तो इससे ये आर्मेचर घूमने लगेगा। इसमें जो बाइंडिंग है क्या कहते हैं कॉपर की, तो इसमें मैग्नेट बनेगी करंट प्रवाह से। तो 12 वोल्ट डीसी जाती है इसमें। तो अब क्या करना है, इसमें ये जो बासर था चलिए निकाल लेते हैं, बाद में लगाएंगे, पीछे नहीं तो गिर जाएगा। अब क्या करना, जिस तरीके से मैंने निकाला था उसी तरीके से हम इसे लगा देंगे। फिर इस तरीके से मैंने इसमें लगा दिया, और जहाँ पे होल टाइट थे, मतलब जहाँ पे जो होल थे और जहाँ पे ये जो हमारे नट थे लगे थे, उसी तरीके से नट को डालेंगे। देखिए इस तरीके से जो पॉइंट खाली जगह थी उसी तरीके से कैप को सेट करेंगे लगाने के बाद, और इसको लगाने के बाद देखिए इसको उल्टा कर लेंगे, और उल्टा के बाद क्या करेंगे, जो दूसरी वाली कैप थी ये बासर लगा के दूसरी वाली कैप लगा देंगे। तो ये जो है क्या करना है, दूसरी वाली कैप जो है ये पहले बासर डाल लेते हैं, और बासर डालने के बाद अब जो है थोड़ा सा इसमें ऑयलिंग कर देते हैं, जिससे थोड़ा चिकनावट वगैरह हो जाएगी। तो चिकनावट हो जाएगी तो उससे होगा क्या कि अब पंखे में स्पीड अच्छी आएगी। उसके बाद में तो तेल डालना है। तो ये देखिए कैप जो है, इस कैप को हम लगा देंगे, इसमें थोड़ा ऑयलिंग कर देते हैं इसके बुश में। तो इस तरीके से इस कैप को हम लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर इसके ऊपर जो ढिबरी लगी हुई थी वो ढिबरी लगा देंगे। वो ढिबरी लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसे, जैसा ये सेट था उस तरीके से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद जो है इस तरीके से देखिए घुमा के देख लेंगे, जहाँ पे आएगा उसी तरफ सेट कर लेंगे। अब देखिए दोनों पेंच ये आ चुके हैं, और इसके बाद इसके ऊपर जो ढिबरी है ये ढिबरी लगा देंगे। उसके बाद प्लास से इसे टाइट कर देंगे। तो प्लास से टाइट करेंगे, उसके बाद ये पंखा हमारा मतलब पहले जैसे था वैसे ही हो जाएगा, और लेकिन बल्कि उससे और अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने इसकी साफ़ सफाई कर दी है, ऑयलिंग वगैरह ये सब कर दिया है। और चलाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर तेल डालेंगे। तो तेल डालने के बाद अंदर अच्छा ऑयल पहुंच जाएगा, इसके जो वगैरह हैं उन पे चिकनावट अच्छी हो जाएगी। तो पंखा हमारा बिल्कुल, ये मोटर जो है बिल्कुल फ्री हो साफ, तो ये और अच्छी तरीके से चलेगा। तो देखिए मैंने इसमें ये पेस्ट दिए हैं दोनों हाथ से। अब इसके बाद प्लास से थोड़ा टाइट कर देते हैं। इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, टाइट करना है लेकिन बहुत कस के नहीं करना है, थोड़ा लिमिटेड ही टाइट करना है, लिमिट में रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। टाइट कर देंगे, उसके बाद हम चला के देखेंगे। चलाने के बाद अगर सही चलता है तो ठीक है, फ्री है पंखा। अगर नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया नट, तो ये चलेगा भी नहीं, टाइट चलेगा, क्योंकि ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर दबाव आ जाएगा। तो हमें नट को थोड़ा लूज भी करना पड़ेगा। तो इसे आगे या पीछे से इसे लूज कर सकते हैं। देखिए पंखे की स्पीड देखिए आप कितनी स्पीड है। मैंने स्विच को ऑन कर दिया है, ये देखिए काफ़ी पहले से तेज़ चल रहा है, क्योंकि इसमें पर नहीं लगे हैं तो इसमें मोटर थोड़ी आवाज़ भी कर रही है। पर लग जाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। अब ये आप देखिए इसमें ऑयलिंग कर देते हैं थोड़ी सी, और अच्छा चलेगा। ये देखिए पहले से बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, क्योंकि ये मोटर बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए हम पीछे से भी थोड़ा तेल पहले लगा दिया था, लेकिन दोबारा से तेल जो है फिर हम डाल दे रहे हैं।
तो इस तरीके से ऑयलिंग कर देंगे तो उससे होगा क्या, पंखे के अंदर बहुत अच्छी मतलब जो है स्पीड आएगी। तो अभी मैंने एक स्विच भी नीचे लगा रखा है अभी, क्योंकि ये बैटरी की चिमटी बार बार निकालना लगाना, तो इसलिए मैंने स्विच लगा रखा है। इसी में ऑन कर देते, ऑफ कर देते, यहीं से चला लेना, बंद कर देना, सही रहता है। बार बार बैटरी के पास नहीं जाना पड़ता है। तो ये मतलब बहुत सुविधाजनक रहता है स्विच लगाना। आप भी इसे लगा सकते हैं, एक वायर काट के स्विच के दाएँ बाएँ दे दें, बस स्विच लग जाएगा। कोई सा भी स्विच लगा सकते हैं इसमें, बस फिक्स मतलब हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको भी चला के दिखाया, देखिए दोबारा भी हम आपको इसको चला के दिखा रहे हैं कितनी ज़्यादा स्पीड है ये इस मोटर में। तो बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाती है और पहले से बहुत अच्छा चलने लगता है ये पंखा। तो ये देखिए हम इसमें पर लगाएंगे, अब पर लगाने के बाद फिर आपको चला के दिखाएंगे। तो ये आप कटा हुआ निशान देख रहे हैं, और जो पर में क्या होता है, जो हमारा नट होता है ये उसी के ऊपर रख के टाइट करना है, तब सही रहेगा। नहीं अगर दाएं बाएं आप घुमा के टाइट करेंगे तो टाइट भी नहीं होगा। अगर हो भी गया तो ये पर हमारे निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर सेट नहीं बैठेंगे, दबाव नहीं आएगा। पेच का जो हम टाइट करेंगे वो दाएं बाएं घूम जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर रख के हम इसे टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद फिर आपको चला के दिखाते हैं। देखिए हाथ से भी चला रहे, पहले से बहुत ज़्यादा स्पीड है, अब एक बार घूमता रहता है। ऑन करते हैं इसे हम, देखिए कितना अच्छा घूम रहा है, काफ़ी तेज़ चल रहा है, पहले से बहुत तेज़ चल रहा है ये। तो पंखे की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके से आप भी ग्रीसिंग कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसके जाल को लगा देंगे। आजकल तो जाल ऐसे वाले चल रहे हैं ज़्यादातर। ये थोड़ा नट ढीला करो, इसके बाद इसको ऊपर रखो, इसे ये जो पट्टी लगी हुई है लाल लाल, इस पर फंसा दो, तो ये मतलब जाल लग जाएगा। देखिए जाल मैंने लगा भी दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी रिपेयर कर लेंगे बहुत आसानी से। तो ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।